बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 40,000 कौन सा रेकमेंड करोगे अभी के मार्केट के देखे तो? इवन आईफोन भी रेयरली चांसेस कि इस बार आपको 50,000 में मिलेगा, जो हर बार मिलता है 5 लोगों को, स्पेशली जेनजीज जो नया आया घर पे खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स पे उतना प्रेशर लगाते हैं कि मुझे आईफोन दिला दो। आई वॉज इन लाइक सम ऑफ द सिटीज गुजरात में ही, जहाँ पे लिखा है 17 रुपए देके आईफोन 17 ले लो। 17 रुपए में 17 रुपए देके आईफोन 17 ले लो, ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड फॉर हमारा नया टेक पॉडकास्ट। मैं हूं जनक और मैं हूं मोहिम, और बिल्कुल हम आज थोड़े नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। जो रियल क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा है, जो टेक की सच्चाई है, वो ये टेक पॉडकास्ट में हम लोग लाएंगे। सही मोहिम? जी बिल्कुल। और आप बिल्कुल कमेंट्स भी करना, और आपके जो क्वेश्चंस है वो कमेंट भी करना आप, और उसमें हम वो सारे कमेंट्स पिक भी करेंगे, और आपके जो भी सवाल है या क्वेश्चंस है उसके बारे में रिसर्च करके पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे कि क्या प्राइस अप डाउन हो रहे हैं या फिर क्या चेंजेस हो रहा है पूरे टेक वर्ल्ड में। हाँ, सो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, सो मेक श्योर थोड़े से चाय पानी या पॉपकॉर्न्स लेके बैठो, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो काफी थोड़ा लंबा चलने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेल्स के बारे में। मुहिम, आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि ये Q1 2026 में मार्केट 9% तक डाउन गया है, लाइक 9%। क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? उसके बारे में शायद ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप ये देख ही रहे हो कि एआई, सारे फोन में एआई की ही बात हो रही है। फोन्स के हार्डवेयर की बात ही नहीं है, बस सिर्फ एआई की बात है। और क्योंकि एआई की इतनी मांग है, तो चिपसेट जो कंपनी बोल रही है वो बोली प्राइस वो लोग देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आई थिंक उसकी भी मेन रीजन हो सकता है कि प्राइस हाई हो रही है, और उसकी वजह से शायद मार्केट कोई डाउन गया, कोई नए स्मार्टफोन्स नहीं खरीद रहे, इसकी वजह से शायद मेन रीजन होगा। हो सकता है क्योंकि फोन के प्राइस भी हाई हो रहे हैं, मार्केट डाउन जा रहा है, प्राइस हाई हो रहे हैं। जो आप लास्ट ईयर आपको मिल रहा था वही सेम हार्डवेयर इस साल भी मिल रहा है। बस सिर्फ कंपनियां यही बोल रही है कि एआई, फोन का हार्डवेयर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस सिर्फ एआई की हाइप चल रही है बस। और वो भी मैंने चीजें देखी है काफी कंपनियों के बारे में कि वो नया मॉडल लॉन्च करते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशंस जानो देन पता चलता है कि वो पूरे फोन डाउनग्रेडेड हो चुके हैं। जैसे कि ओप्पो का K13 वर्सेस K14 है। फिर अभी मैंने वो भी पढ़ा, जो मोटरोला का अभी नया H70 वर्सेस H60, H70 Pro वर्सेस H60 Pro काफी डाउनग्रेडेड है, क्योंकि वही मेन रीजन होगा कि भाई प्राइस अभी इतनी हाई है। क्योंकि वही हो सकता है, क्योंकि जो हायर ब्रांड है वो सारे चिपसेट बस बाय कर रहे हैं, क्योंकि एआई को चलाने के लिए हायर चिपसेट होना जरूरी है, हायर रैम होना जरूरी है, हायर प्रोसेसर होना जरूरी है। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जो के बजट स्मार्टफोन्स है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी ये ब्रांड ले लो, वो सब अभी वो हार्डवेयर उतना ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप चिपसेट की सारी प्राइस ही बढ़ गई। अगर आप अपग्रेड करने जाओ और सेम प्राइस फिर वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो हायर ब्रांड्स है उसकी मार्जिन भी हायर होगी, तो वो आई थिंक वो अपना कवर कर सकते हैं। और नॉर्मली हायर ब्रांड्स अगर प्राइस बढ़ा भी दे तो जो हायर ब्रांड्स को लेने वाले उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को फर्क पड़ेगा जो कि बजट फोन में रहते हैं। बजट फोन में अगर प्राइस ऊपर नीचे होती भी है तो वो दिखती है। अगर आप उसमें सिर्फ, जैसे कि आपने बोला K14 K13 के बारे में, हम बस वही देखते हैं कि मॉडल नया आ गया, चलो हमें बाय करना है। अंदर क्या चेंजेस हुआ वो बस सिर्फ वो जानना एक अलग बात है, क्योंकि अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, और वो नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैंने मेरे वीडियो में भी बोला था, जब अगर आपने देखा होगा कि व्हाई स्मार्टफोन्स इज गेटिंग एक्सपेंसिव, कि अगर आप नया स्मार्टफोन्स लेने जाओ देन प्लीज मेक श्योर कि आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ो। ऐसा नहीं कि चलो नया मॉडल आया 2025 से 2026 वाला नया मॉडल आया इसीलिए परचेस कर लेता हूँ ना, ऐसी गलती मत करना। वो कंपनी वाले आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड्स, लेकिन आपको अवेयर रहना है ये चीज़ों के बारे में भी। और उसी तरह जो भी स्मार्टफोन्स की मार्केट्स डाउन जा रही है, लेकिन वहीं पे भी नए स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं मार्केट में। सो मोइन, कुछ है अभी बताओ, नए स्मार्टफोन्स अभी क्या आ रहे हैं मार्केट्स में? वीवो अपनी नई सीरीज ला रहा है, X300 सीरीज ला रहा है। ओप्पो भी कुछ फाइन X9 अल्ट्रा ला रहा है। सबसे सारे फोन्स भी नए आ रहे हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है, साथ में कम ज्यादा आपको चिपसेट वगैरह मिल रही है। फिर भी स्मार्टफोन्स नए तो आ ही रहे हैं मार्केट में।
और हाँ, वीवो की बात करें देन वीवो का जो X300 अल्ट्रा जो भी आ रहा है मई में, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन से आपको 200 मेगापिक्सल्स के कैमरा भी मिलते हैं और उसके साथ कैमरा काफ़ी अपग्रेडेड है और प्राइस भी कुछ 1,30,000 तक आएगी इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ, जो कि एक्सपेंसिव प्राइस पे जा रही है बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक। हाँ, हो सकता है बिकॉज ऑफ ये सारे, जैसे कि हमने पहले ही बात की, चिपसेट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, हायर ब्रांड ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए ये बजट फ़ोन्स थोड़े महंगे हो। और अगर महंगे होने के साथ भी अगर हमें बेटर परफॉर्मेंस के साथ बेटर चिपसेट मिल रही है तो पैसे देना हो सकता है कि गलत बात नहीं होगी। जैसे कि हमने बात की, मैंने जो बताया था फाइंड X9 अल्ट्रा के बारे में, क्या आपको क्या लगता है, क्या ला रहा है वह फोन, क्या इसमें चेंजेस होंगे, क्या वो ऐड कर रहा है उसमें? फाइंड X9 अल्ट्रा भी काफ़ी वेरी गुड कॉम्पिटिटर है अगर X300 अल्ट्रा से अगर आप कंपेरिजन्स करो, काफ़ी बढ़िया है। कैमरे में भी उसमें 200 मेगापिक्सल्स के कैमरास है, तो अगर आपको कैमरास वाला कोई भी स्मार्टफोन्स चाहिए तो डेफिनेटली आप ये दोनों ब्रांड्स देख सकते हो, लेकिन प्राइस वही रहेगी जो कि 1,30,000। भाई ये लोग आ रहे हैं सैमसंग और एप्पल के करीब। 1 लाख के ऊपर जाहिर है सारे जो स्मार्टफोन्स है जिसमें आपको सारी चीजें चाहिए, चिपसेट चाहिए, एआई चाहिए, या समझ लो कैमरा अच्छा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, 1 लाख से नीचे मिलना बहुत मुश्किल है। मे भी होंगे शायद काफी सारे फोन जो शायद अगले पॉडकास्ट में हम पिक कर सके। और बी ऑनेस्ट, 1 लाख की बात करो तो मेरे को अभी भी याद है जब आईफोन X लॉन्च हुआ था और उसकी प्राइस रखी थी 99,999 रुपीज एप्पल वालों ने, और तब हुआ था किडनी वाला सीन्स के, एक किडनी बेच के हम लोग आईफोन फोन लेंगे, सही है। और काफी सारे वीडियोस उस टाइम पे वायरल भी हुई थी, सच्चा है नहीं है पता नहीं, बट काफी सारे लोगों ने बोला था कि किडनियां बेची है, फोन लिया है हमने। आई डोंट नो कौन है वो लोग, लेकिन अगर किया है देन प्लीज डोंट डू दिस, वो चीज बहुत फोन है। के लिए किडनी मत बेचो, क्योंकि वो जरूरी है, वो जरूरी ऑर्गन है आपके लिए। फोन हर साल नए कुछ ना कुछ आते रहेंगे, अपग्रेड्स के साथ या फिर डाउनग्रेड्स के साथ। और अब देखो तो फिर वो आईफोन X से आईफोन 17 प्रो मैक्स में प्राइस की अगर देखो देन अप टू 50% प्राइस जंप हुई है अभी भी ऑनेस्ट, क्योंकि वो पहले मिलता था 1 लाख का, अभी आपको 17 प्रो या फिर प्रो मैक्स देखो 1.5 लाख तक आता है मिनिमम। 7 साल में 50% की प्राइस की बढ़ोतरी हो चुकी है स्मार्टफोन्स में। बहुत प्राइस उतनी ऊपर जा रही है, नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर प्राइस नीचे वाले फोन लो तो आप शायद दूसरे दिन वापस आप शॉपकीपर को देके आओगे वो फोन के, भाई ये फोन क्या दिया है तुमने। सही है यार, अभी स्मार्टफोन्स जो बजट वाले स्मार्टफोन्स है वो तो काफी कम मिल रहे हैं अभी बी ऑनेस्ट 2026 में बताओ तो। बहुत 15,000 20,000 में तो काफी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बी ऑनेस्ट बात बताऊं तो पहले थे ना लास्ट, बहुत ऑप्शंस थे, पर अभी भी हम अगर और एक फोन की बात करें, वन प्लस भी इंडियन मार्केट में काफी सारे हाइप पे रहता है, जैसे कि ओप्पो वीवो के फोन्स जो बिक रहे हैं उस हिसाब से वन प्लस भी काफी बढ़िया फोन्स भी बना रहा है, जिसमें उसने आई थिंक उसमें बजट फोन्स बनाए हैं, नोर्ड सीई लाइनअप, CE6 लाइट, वो सब आ रहे हैं आगे अराउंड 50, आई थिंक वो 50,000 के अंदर है सारे फोन्स। वो काफी चीप है। अगर आप नोट 6 को देखो देन वो आपको अराउंड 40,000 का मिलेगा। नोट CE6 अभी लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड प्राइस है अंडर 30,000 तो आपको 25 से 30,000 में मिलेगा। एंड उससे नीचे अगर 20,000 में आपको CE6 लाइट, वही एक अभी ऑप्शंस है मार्केट में, मार्केट में हाँ मिल सकते हैं। मार्केट में काफी सारे बजट फोन्स भी है, यस जो आपने बोला आईक्यू है, या ये वन प्लस के काफी सारे मॉडल्स है जो चीप है, चीप तो नहीं बोल सकते उसको भी, बट ओके है बजट, हम बजट में ठीक है जो हम बाय कर सकते हैं एटलीस्ट, और एटलीस्ट हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सर्विस भी, आफ्टर सेल सर्विस भी उसकी थोड़ी बेटर है दूसरे किसी फोन्स के अलावा, दूसरे किसी नॉर्मल फोन्स जो कि चाइना वगैरह के कुछ भी ब्रांड्स है। Have you heard about this? OnePlus is closing यूरोप में जो भी उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स थे। हाँ मैंने पढ़ा था, आई थिंक वो ज्यादा फोकस शायद सिर्फ ऑनलाइन मार्केट्स पे करेंगे। शायद वो लोग इंडिया में शायद वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ही रहे, या फिर उनकी खुद की वेबसाइट पे में भी, खुद की वेबसाइट पे। हाँ, क्योंकि अभी काफी एक्सपेंस बढ़ रहा है चीजों को लेकर, ऑब्वियसली ये बात भी सही कि वन प्लस यूरोप में तो हो ही रहा है, काफी कट डाउन उन लोगों ने अपने ऑफिशियल स्टोर्स किए हैं।
ज्यादातर यूरोप में और इवन हम लोग यूके में रहते जी। नहीं है कोई ऑफिशियल स्टोर। नहीं नहीं, नहीं उसका है कोई भी OnePlus का नहीं कोई है। ऑफिशियल स्टोर यूके में भी नहीं है, पूरा लंदन में नहीं है, यूके में भी शायद तक जहां तक हमको पता है नहीं है। नहीं है, शायद नथिंग नहीं का है। भी एक ही है, हाँ। वो भी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में है, अभी नया लाइक 2 साल 3 साल पहले ही लॉन्च लॉन्च किया, हुआ जी। वरना तो नहीं है। तो वो एक है OnePlus के तो बारे में। क्या लगता है आपको, ये सब स्टोर्स बंद हो रहे हैं, ये सारे ऑनलाइन पे आ रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस में क्या हो सकता है फिर? आफ्टर सेल सर्विस, टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक सैमसंग वाले ये चीज कर रहे हैं नया वाला, कि अगर आफ्टर सेल सर्विस भी आपको डिलीवरी पे ही मिलेगी। so आपके पास बंदा आएगा, फोन लेके जाएगा पैक करके, 2-3 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद जो भी हो, फिर वो रिपेयर करके रिटर्न कर ओके। क्योंकि मेरा सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो जो मेरे फोल्ड 7 के साथ आया था, उसका एक ईयरफोन पता नहीं कुछ चल रहा था, नहीं चल रहा था, बैटरी जा रही थी ऐसा वैसा, तो मैंने रिप्लेसमेंट रिपेयर में डाला। तो सैमसंग वाला ने अच्छा किया कि वो लोग बोल रहे हैं कि यू गाइस डोंट नीड टू कम, हम आपको स्टोर आने की जरूरत नहीं है, दिस इज द पिकअप टाइम और डेट। हम वो बंदा आया, शायद रॉयल मेल वाला ही था, वो सही। आया, ट्रैकिंग नंबर सब कुछ दे गया, प्रोडक्ट लेके गया, 3 दिन के बाद वो बोल रहा है कि वी आर हैप्पी टू रिप्लेस योर ईयरबड्स, और उन लोगों ने आई थिंक वारंटी में था तो मेरे को नए वाले ही दे दिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद मार्केट भी, जो भी हम लोग जो ऑफलाइन में जो फील करते हैं लाइक चीजों को लेके कि भाई इसका मटेरियल कैसा है, वो काफी कम होने वाला है स्मार्टफोन्स में। है बड़ी कंपनियां रहेगी, सैमसंग है, एप्पल है, वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रहेंगे, लेकिन ये जो नई कंपनियां आ रही है, नथिंग और वो सब, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लाइक रन द कंपनीज स्पेशली तो ऑफलाइन। हाँ, वैसा ही हो सकता है। सो आपने जैसे बोला कि आपका सैमसंग का फोन के लिए उन लोगों ने बंदा भेजा है, तो शायद वैसा हो सकता है कि छोटी ब्रांड्स बंदा तो ना भेजे, बट कोई पोस्टल एड्रेस भेज दे या ऐसा कुछ करे, और ट्रैकिंग डिवाइस के हम वहां पे कुरियर कर दे उनको, और फिर वो हमें वहां से रिपेयर करके या कुछ भी उनका आंसर वो दे। हाँ, तो ये था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो भी रिपेयर सिस्टम है, वो जो हमको लगता है कि शायद फ्यूचर में ऐसा होगा कि ज्यादातर चीजें हो सकता ऑनलाइन में ही जाएगी, और अगर आपका कोई भी फोन रिपेयर करना हो देन आपके वहाँ पोस्टर ही आएगा, और देन यू गाइस जस्ट नीड टू सेंड योर फोन और योर स्टफ व्हाटएवर इट इज। और एक नया है जो भी इंडिया में काफी चर्चा में चल रहा है, एआई प्लस स्मार्टफोन्स कंपनी, AI प्लस स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। जो माधव सेठ के सीईओ है, हम्म। उसका भी काफी अभी सिनारियो चल रहा है, काफी कंट्रोवर्सी चल रही है स्पेशली ट्विटर में, और वो सब की माधव सेठ ऐसे ही ऑफिशियली बता रहा है कि अगर आपने कुछ बुरा बोला कंपनी के बारे में देन आई विल टेक यू टू द कोर्ट। और ये व्हाट डू यू थिंक कि भाई एज ए यूट्यूबर्स हम कोई भी चीज का, फॉर एग्जांपल ये सैमसंग का फोल्ड 7 है, ठीक है, इसके बारे में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। अगर Of course. कुछ बुराई है तो वी हैव टू से कि भाई ये चीज इसमें अच्छी नहीं है, सैमसंग कैन डू मोर इम्प्रूवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बैटरी 4400 मैंने ली, आई वाज यूजिंग फोल्ड 4, ये भी बंदा फोल्ड 4 यूज कर रहा था, और इसके पास भी फोल्ड 7, हम दोनों के पास फोल्ड 7 ही है साथ में, सैमसंग में भी है। अगर एज ए यूट्यूबर, अगर एज ए क्रिएटर हम एक चीज बताए, अगर आप कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल दिस फोन इज कॉस्ट यू 1,80,000 रुपीज इंडियन प्राइस की बात करें, आप नियरली 2 लाख रुपए चीज में डालो, ठीक है, हम लोग अच्छा ही बताएंगे देन साथ में बुराई भी बताएंगे ना, ते मेक यू अवेयर। तो अगर आप वही फॉर एग्जांपल इसकी बुराई मैंने बताई, ठीक है, देन एज ए कंटेंट क्रिएटर हम लोग चीज सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हम नॉर्मली देखा जाए तो हम बुराई नहीं बताते, हम कुछ बुरा वैसा नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं करते कि बस ये बुरा है, बस आपने कुछ गलत कर दिया और उसको बस चेंज करो। हम अपना ओपिनियंस देते हैं कि ये इम्प्रूव हो सकता था, या फिर ये, अगर आप नॉर्मल बात है जैसे आपने बताया सैमसंग का ये फोल्ड 7 जो है वो 1,80,000 का है इंडिया में। अगर हम 1,80,000 रुपए दे रहे हैं, हमें जो चाहिए वो हमें दे रही है कंपनी, पर अगर हमें कुछ कमी दिख रही है उसमें, तो हम 1,80,000 रुपए देने के बाद भी क्यों ना बोले। सही है। अगर हमें कुछ, हम वैसा तो नहीं बोल रहे हैं ना, ओ ये 1,20,000 1,80,000 का फोन है, इसमें ये गलती, ये खराब है, ये कुछ है, मुझे 50,000 वापस दे दो। हम वैसा तो नहीं कर रहे। या फिर आपका फोन ले लो, मुझे पैसे वापस दे दो। हम नहीं कर रहे हैं वैसा। हम बता रहे हैं कि एक फोन है जिसको लाखों लोग यूज कर रहे हैं, और अगर लाख में से 10 लोग को कुछ उसमें लगा के, हो सकता है फोन का भी प्रॉब्लम हो, वैसा नहीं बोल रहे कि वो स्पेसिफिक डिवाइस का इश्यू,
या फिर वैसा भी हो सकता है कि 1 लाख ने फोन यूज किया है और वो 1 लाख बंदे सेम चीज सफर कर रहे हैं कि जैसे कि ये फोन की बैटरी 4800 mAh ही है जो जल्दी ड्रेन हो जा रही है। अगर तो हम अगर ये बात कहें कि इसमें अगर 5000 mAh या 5500 mAh बैटरी होती तो अच्छा होता। सही। हम सीधी ये तो बात नहीं कर रहे हैं सैमसंग ने इतनी बैटरी डाली बकवास फोन है फेंक दो उसको, नहीं। हम बात कर रहे हैं उस चीजों की जैसे कि आपने वन प्लस उसका भी बोला जो AI प्लस। अगर कुछ चीजें खराब है तो हम सीधा उसको वो तो नहीं बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी चीजें खराब है तुम्हें चेंज करनी ही चाहिए या वैसा कुछ। अगर फोन में कुछ खराबी है, अगर किसी ने कुछ बोला उसको एक पॉजिटिव लो, पॉजिटिव थिंग्स लो, उसमें वैसा बोलो आप कि हम आगे जाके उसके अपडेट्स में या किसी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। वैसा तो नहीं कह सकते सीधा कि आपने कुछ बुरा कहा हम सीधे कोर्ट में जाएंगे। That's not good। मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है वैसा करना। सो अभी कंट्रोवर्सी ऐसी चल रही है कि भाई बात ऐसी हुई थी कि माधव सेठ ने बोला था कि चलो हम लोग AI प्लस स्मार्टफोन्स जो कंपनी के CEO है वो से ऐसा बोला था कि जो भी डेटास और जो भी है वो सब इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई लाइक कंटेंट क्रिएटर की तरफ से ही, और कहीं पे डाउट जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन डाउट जा रहा है कि भाई AI प्लस के जो भी स्मार्टफोन्स है उसके डेटा लीक हो रहे हैं या शायद लीक होने के चांसेस है चाइना के पास, क्योंकि वो फोन मेड इन चाइना है। ठीक है, AI प्लस बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया, लेकिन ओब्वियसली सबको पता है कि चीजें चाइना से लाके यहाँ पे असेंबल होती है, देन they saying it is a made in India। सो ये भी है, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन हमारे ऊपर भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। कोर्ट का केस आ सकता है। पहला ब्लॉग है शायद वैसा हो कि नेक्स्ट ही ना बने। हम बाद कोर्ट में के पता चले चक्कर लगा रहे हैं। पहला पॉडकास्ट वाला आखिरी बन जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। मैकबुक नियो जब एप्पल वालों ने निकाला, क्या बोलोगे उसके बारे में? मैकबुक नियो यस, बजट जो सारे दूसरी ब्रांड्स ला रही है कि HP है, डेल है, जो कुछ लेने जाओ उसके बजट लैपटॉप्स मिल जा रहे हैं। एप्पल की बात करें तो सीधी बात आती है लाख रुपया दो लैपटॉप लेके जाओ। सही है। बट ये नियो अच्छा बना है डिफरेंट कलर्स के साथ, बेटर प्रोसेसर के साथ, और प्राइस भी काफी बढ़िया है 599। अगर पाउंड्स की बात करो 599 पाउंड्स इन यूके, 8 256 GB। लेकिन उसमें एक चीज है कि वो उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता। अगर आप लाइक टॉपर वेरिएंट लो 8512 जन आपको मिलता है विच इज 699 पाउंड्स। इंडियन प्राइस में शायद 75,000 आसपास कुछ है इंडिया मार्केट में भी। 70,000 एंड 80,000 दोनों में वही है। काफी अच्छा लैपटॉप है मैकबुक। किसके लिए चाहिए, किसको रिकमेंड करोगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी नहीं। शायद आपको भी नहीं। यस, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आई थिंक उसको एडिटिंग में अगर कोई आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करते हो नहीं है आप लोगों के लिए वो जो काफी ज्यादा एडिटिंग्स या बहुत लोडेड काम करते हैं, या फिर समझ लो कोई वेबसाइट वगैरह बनाना जो हायर कोडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए नहीं है। किसके लिए? ये लाइट वर्क्स, ऑफिस वर्क्स, वर्ड एक्सेल में काम करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स विद चिल है ये लैपटॉप। कलर्स बहुत बढ़िया, वाइब्रेंस कलर्स है। प्रोसेसर भी बेटर है उसमें जो कि लेटेस्ट तो नहीं कह सकते लैपटॉप के हिसाब से, बट स्मार्टफोन के हिसाब से लेटेस्ट है। A18 Pro चिप है उसमें। काफी लैपटॉप छोटा भी नहीं है, 13 इंच की डिस्प्ले भी है उसमें, लाइट वेट है तो आप इधर उधर कहीं पे भी लेके जा सकते हो उसको। इट्स गुड। और आप क्या कहते हैं उसके बारे में? अच्छा है लैपटॉप, बी ऑनेस्ट अगर बताऊं देन काफी बढ़िया। इज गुड फॉर स्टूडेंट, मेड फॉर एक्चुअली स्टूडेंट के लिए ही बनाया है एप्पल वालों ने। एंड अगर आपको इतना जो कि मोहिम ने बोला कि अगर कोई हैवी वर्क नहीं है, अगर आप एडिटिंग्स और वो सब चीजें नहीं करते, सिर्फ स्कूल पर्पस कॉलेज पर्पसेस के लिए चाहिए, देन इज गुड। 70,000 का है, आफ्टर डिस्काउंट्स आपको 60,000 में मिल जाएगा इंडिया में, जो कि एप्पल की नजर से चीपेस्ट है लेकिन हमारी नजर में स्टिल एक्सपेंसिव है 60,000। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा मैकबुक एयर M4। बजट हो 1 लाख तक, 1,20,000 तक है तो M5 ले लो, 5 साल तक आराम से बेटर रहेगा उसमें। वो सब बेटर रहेगा। आप उसमें थोड़े एटलीस्ट थोड़े हेवी टास्क कर सकते हो उसमें। अगर एडिटर हो तो एडिट कर सकते हो,
मेरा ये मानना है, आई डोंट नो, माइट बी माई थिंकिंग इज रॉन्ग फॉर सम ऑफ द पीपल, कि अगर आप 80,000 का कोई लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं बोलूँगा 2 महीने रुक जाओ, 20,000 और सेविंग करो, और 1 लाख का लैपटॉप ले लो, विच इज़ मैकबुक एयर M4, जो आपको ज़्यादा वैल्यू देगा लॉन्ग टर्म में। सिंपल आंसर, स्टूडेंट हो मैकबुक नियो ले लो, थोड़ा हैवी वर्क है मैकबुक एयर ले लो, सिंपल इज दैट। सिंपल इस टाइप की। अभी एप्पल की बात निकल ही चुकी है, जो कि मेरे बाल थोड़े से खड़े हो गए एप्पल की प्राइस सुन के एप्पल की प्राइस सुन के और एप्पल की प्रोडक्ट सुन के। मैं ज्यादातर एप्पल यूज नहीं करता, आई एम सैमसंग फैन, लेकिन ऑब्वियसली आई स्टिल हैव सम एप्पल प्रोडक्ट्स। आई मैं बंदा झूठ बोल रहा है। आईफोन फोल्ड, व्हाट डू यू थिंक? आईफोन फोल्ड, यस, काफी सारी बात सुनी है, हम दोनों ने वीडियो भी अपलोड की है भाई। आईफोन फोल्ड फोल्ड नहीं रहेगा, अल्ट्रा हो जाएगा। I think, आईफोन fold- अल्ट्रा ला रहा है। काफी सारी वीडियोस देखी है बड़े यूट्यूबर्स की भी, और हमारे जैसे छोटे। बड़े यूट्यूबर्स की भी। हम अपने आप को छोटा क्यों कहें? ओए, नहीं, ओए, छोटे तो सही बिल्कुल है। भी नहीं है, हम अपने हिसाब से बड़े ही है। बट यस, फोल्ड लग रहा है कि इस बार आ जाए मार्केट में। आईफोन 18 के साथ ही शायद वो लॉन्च करे, या आई थिंक उसके 1-2 वीक बाद आ सकता है वो मार्केट में, ऐसा लग रहा है। रिसर्च के हिसाब से तो लग रहा है कि वो अपने फोन का नाम आईफोन फोल्ड की जगह पे वो अल्ट्रा डालेगा। 18 अल्ट्रा हो सकता है, या iPhone सिर्फ 18 फोन अल्ट्रा फोल्ड नहीं डालेगा वो, ऐसा वो लग रहा तो है। सैमसंग, फिर तो वो सैमसंग वाला हो जाएगा। सारे फोन्स, बट वो एक बात है कि डिस्प्ले उसकी सैमसंग से आ रही सैमसंग है। से और जो मेन चीज है जो सारे फोल्ड में है, हिंच, क्रीज, क्रीज, वो बोल रहा है कि क्रीज उसमें Crease नहीं आएगी, उतनी नहीं दिखेगी, शायद होगी बट उतनी नहीं दिखेगी। क्रीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आई थिंक वो लोग, और उन लोगों ने अब आज तक लॉन्च आई थिंक उसी वजह से नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि वो जिस प्राइस वो दे रहे हैं वो सबको, जिस प्राइस के उनके फोन्स होते हैं, उस हिसाब से अगर वो क्रीज के साथ दे तो शायद मैं सैमसंग की तरफ ही रहूं फिर भी। एप्पल की तरफ ना जाऊं, क्योंकि क्रीज तो वैसे भी हमें 7 साल से देखने को मिल रही है, सही 7th है। जनरेशन आ गया। एप्पल, एप्पल का पता है कि एप्पल वांटेड एवरीथिंग ऑन परफेक्शंस, और चीज़ों को लेट बनाता है, लेकिन ओबियसली कुछ जब चीज़ें परफेक्ट हो जाए उसके बाद ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। प्राइस के बारे में क्या ख्याल है, कहाँ कहाँ तक जाएगी? इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे 3 पेटी भर के ही रखनी होगी। ओह ना, इतना तो आई डोंट थिंक सो जाएगा। लगता है वैसा कि उधर तक जाए, दो बट ढाई- शायद 2-2.5, दो ढाई तक समझ लो। बट शायद ऐसा हो सकता है कि आप हायर वेरिएंट पे जाओ 1 TB या तो कुछ, फिर तो तीन- फिर 3 जा तीन- सकती तीन- है। 3 लाख अगर आराम से। पाउंड डॉलर पे भी बात करें तो वही 2500 या 500, 3000 के अंडर तक ही रहेगा शायद। एक्साइटेड है, फोन लॉन्च होता है तो देखने तो जरूर जाएंगे। देखने जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है उसने Apple, नया किया है, यस क्या कुछ, लेकिन वो एक पता नहीं चल रहा बी होनेस्ट। वैसे नॉर्मल फोन्स ऐसे होते, ठीक है, इसका एप्पल का छोटा है एंड वाइड है। बनाया हुआ है उसने। तो अगर जितने भी वीडियोस आए, लीक आए, बड़े यूट्यूबर्स हमारे जैसे जितने भी लीक्स आए चीजों को लेके, लुक वाइज डू यू थिंक इज लुक नाइस, या फिर फोल्ड 7 बेटर है? फोन फोल्ड होने के बाद, जो अगर हम फोन फोल्ड होने के बाद की बात करें तो इट्स वन इज गुड फॉर मी, क्योंकि वो आई थिंक छोटा भी हो जाएगा, छोटा। वाइड हो जाएगा, आई थिंक पकड़ने में अनकंफर्टेबल लगे। 8.6 इंच की डिस्प्ले जाएगी तो आई थिंक वो फील दे सकता है कुछ टैब मिनी की तरह, आईपैड मिनी की तरह। अगर 8.6 इंच की डिस्प्ले अगर वो आईफोन अल्ट्रा में ही डालेंगे तो फिर आईपैड मिनी क्या मार्केट खत्म? आई थिंक ऐसा लग रहा है कि वो मिनी को बंद करके वो सिर्फ फोल्ड ही बनाए। Fold ही बट नॉर्मल देखा जाए तो मिनी की मार्केट भी थोड़ी कम है नॉर्मल आईपैड प्रो के या आईपैड एयर के हिसाब से। वैसे मेरा भाई यूज कर रहा है आईपैड मिनी, उसके पास पड़ा है अभी। काफी कभी कितना यूज करते हो? हाँ, शायद दिन में एक बार तो कर ही लेते हैं। किस कौन से पर्पस के लिए आईपैड मिनी किसको लेना चाहिए? आईपैड मिनी उसको लेना चाहिए जिसके पास पहले तो एक बक्सा ना हो या एक बैग ना हो साथ में लेके घूमने के लिए। आईपैड मिनी अगर आपकी जेब उतनी बड़ी है तो पॉकेट में आ ही जाएगा। इज इट? आ जाता है? आ जाता है। जीन्स में नहीं आता बट आ जाता है। बगी जो भी है उसमें आ जाता है, या उसके लिए बेटर है। प्रोसेसर वगैरह या फिर उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। बेस्ट एडिटिंग उसमें आप कर सकते हो, नो डाउट।
वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उतना छोटा है, कहीं पे भी आ जा सकता है उसको, कहीं से भी। दिखाओ भाई के पास है, इधर ही पड़ा है। ये है एक छोटा सा खिलौना जिसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, आप ही देख लो, अगर वाइड एप्पल वाइड जाएगा हाँ तो शायद यही हो सकता है उसका फॉर्म फैक्टर। सही है, ज्यादातर हाँ कवर निकाल दो तो फिर पता चले एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म फैक्टर है एप्पल बुरा होगा। देख सकते हो अपना आईपैड मिनी शायद बंद हो सकता है, बट ये रहेगा इसका फैक्टर। ये, जैसे कि अभी हम फोन ये, क्योंकि ये फोन लंबा Unfold, है, हाँ। अनफोल्ड होने के बाद इस तरह, तो शायद एप्पल का जो होगा वो इतना ही छोटा होगा। आप वैसे ही पकड़ के देख लो, इतना ही मुझे छोटा रहेगा ये। आई फील के दिस इज द साइज, दिस इज द लेंथ जो एप्पल अपने आईफोन अल्ट्रा के रखेंगे, दैट्स द साइज। इसको आप फोल्ड कर लो, ये बन गया आपका आईफोन अल्ट्रा जो भी आईपैड मिनी है। दैट्स आई थिंक कि भाई वही हो सकता है। होने और वाला आई थिंक वो लोग ओएस भी उसके अंदर आईपैड वाली ही देने वाले हैं। एप्पल ओएस, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ बिग कंट्रोवर्सी एज वेल कि आईफोन अल्ट्रा होगा तो उसका ओएस कौन सा होगा, मैक ओएस होगा, आईपैड ओएस होगा या फिर आईओएस होगा? क्योंकि अगर खोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली दिस इज बिकम लाइक ए आईपैड। हाँ, सो ये आईपैड ओएस यूज करेंगे या फिर आईओएस? ऐसा भी हो सकता है अगर एप्पल चाहे तो, जब फोन फोल्ड हो तब आईओएस हो, जब खुल जाए तो आईपैड हो जाए। एप्पल है भाई, कुछ भी कर सकता है, जैसे बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। और जरूर उसकी भी वेट बिल्कुल रहेगी, सितंबर तक देखते हैं क्या वो लॉन्च करता है, क्या नया आता है, या फिर और एक साल की वेट। एप्पल की वो भी न्यूज है कि टिम कुक इज आल्सो रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्टिंग। जी, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं अपना, और उनकी जगह पे आ रहे हैं कुछ जॉन टेरेस। yes. यस यस। अभी देखते हैं ये क्या नया लाते हैं। आई थिंक वो कुछ हार्डवेयर की साइड से, वो हार्डवेयर के कुछ मैनेजमेंट की तरफ से थे, तो अभी वो सीईओ बनेंगे। देखते हैं वो अब अगले साल क्या नया लाते हैं। अभी तक टीम कुक जो थे वो अभी तक ला पाए हैं सारे, अभी तक के 18 प्रो 18 तक के मॉडल्स। और उन्होंने जब से वो सीईओ बने थे, वो $4 ट्रिलियन उप गया है वो। 4 ट्रिलियन। अगर आप देखो स्टीव जॉब्स का जो था, जो अभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन स्टीव जॉब्स took एप्पल from 5 million to 300 billion, एंड उसके बाद टिम कुक हैंड ओवर एंड 300 बिलियन टू 4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो काफी बड़ी एप्पल की मार्केट शेयर्स है अभी। यहाँ से हमारे जॉन टर्टिस जो कि हार्डवेयर साइड में थे, like he was giving all of the results or presentations to Tim Cook. तो अभी वहाँ पे वो जाएंगे। He was working very good. That's as per the leak and the news wise. तो वो हार्डवेयर साइड पे थे, लेकिन अभी he is become a new CEO. अभी तो नहीं होंगे, I think he's become from September iPhone 8. शायद आईफोन लॉन्चिंग के साथ वो कर सकते हैं उनको उसकी। और देखते हो आईफोन के साथ अभी ये इनके सीईओ, टीम कुक के सीईओ के रहने में फोल्ड लॉन्च होता है या फिर नए सीईओ के साथ फोल्ड लॉन्च आता है, वो देखना पड़ेगा। वो देखना बहुत जरूरी। Who gonna give the presentations for iPhone Ultra? That's is most important. वो भी, या शायद दोनों दें और वो अपनी विदाई के साथ टीम कुक अपनी विदाई वहां से करे। वो भी है, हो सकता है। बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 40,000 अभी रेकमेंड करो किसी को, तो कौन सा करोगे? लुक वाइज जाओगे तो फिर शायद नथिंग 4A प्रो। परफॉर्मेंस में मोटोरोला शायद बेटर रहे, या बैटरी उसकी हाई रहेगी, तो सो मोटोरोला का है एज 70 प्रो। अभी जो नया आया है एज 70 प्रो, स्लिम भी है, बैटरी भी उसमें अराउंड 6500 है, और 50 मेगापिक्सल्स कैमरा। सो ओवरऑल वो फोन भी शायद बेटर रहेगा अगर किसी को लेना है और 40,000 बजट है। ये सारे फोन ऊपर नीचे प्राइस आई थिंक होती रहेगी, और आपको डिस्काउंट्स वगैरह के साथ अंडर 40,000 में मिल सकते हैं ये सारे फोन, और परफॉर्मेंस भी सारे फोन्स का बेटर रहेगा उसमें। यस, सो ये जो स्मार्टफोन्स है कि अगर आपको कुछ 40,000 में चाहिए, देन आप यूनिक में जाओ, देन नथिंग का 4A प्रो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर दूसरा मोटोरोला एज 70 प्रो वो भी नया आया है, वो भी एक अच्छा है। तीसरा कौन सा बोला? तीसरा था OnePlus Nord 6। आई विल सजेस्ट, अगर आई थिंक ऑलराउंडर फोन विथ गुड ब्रांड के पीछे जाओ, देन OnePlus Nord 6 इज बेटर। यस, ऑफ कोर्स बेटर रहेगा 40,000 अभी के मार्केट्स में देखो। देन ऑब्वियसली है, और भी है, Realme के भी है, Realme है, IQ के भी है, Z व्हाट वाज दिस
15R IQ 15R वो भी कुछ 40 बजट फोन्स और अंडर 40,000 या 40,000 के आसपास सारे फोन्स वही ऑब्वियसली प्राइसेस काफी हाई है, तो ऑब्वियसली जो 32,000 वाले स्मार्टफोन्स अभी आपको मिल रहे हैं समथिंग अराउंड 40,000, 42,000 तो इसकी वजह से अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या करें अभी। आई डोंट थिंक सो कि प्राइस डाउन जाएगी, बिग बिलियन डेज के वेट करो, शायद कुछ मिल जाए। शायद आ जाए। यस, इवन आईफोन भी रेयरली चांसेस के इस बार आपको 50,000 नहीं मिलेगा, जो हर बार मिलता है 5 लोगों को, और मार्केटिंग करते हैं कि भाई मिल सकता है ऑफकोर्स मिल सकता है। देखते हैं वो 5 लकी कौन होते हैं। अबे यार, you know the marketing the Flipkart is doing, 50,000 में आपको iPhone 16 मिलेगा, and like we are thousands of people उसके पीछे जा रहे हैं, और लिमिटेड स्टॉक है, 5 तो नहीं, चलो ज्यादा ही होंगे, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन वो मार्केटिंग और वो इतना करते हैं ना कि भाई इतने में इतना ही मिलेगा, फिर वो 50 से फिर जाएगा 52,000, 55,000, 57,000, तो वो रहता है बिग बिलियन डेज में एप्पल के साथ स्पेशली। तो देखो, अगर कुछ वेट कर सकते हो देन करो। मेरी एडवाइस मेरे वीडियो में भी बोला था कि अगर जरूरत ना हो देन फोन ना लो, because it's getting expensive, it's literally getting expensive all of this नॉर्मली हर साल मेरे हिसाब से हर साल फोन्स नए आते हैं, हर साल फोन अपग्रेड करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली अभी आपको अपग्रेड की जगह पे डाउनग्रेड्स मिल रहे हैं। सही है। फोन लेने से पहले, जो से कि हमने पहले ही बात की थी, फोन लेने से पहले स्पेसिफिकेशन आज की टाइम पे देखना बहुत जरूरी है। अगर आप फोन जो यूज कर रहे हो 7 फोल्ड, और अगर मैं 8 लेना चाहूँ, और अगर मुझे सब कुछ इससे सब कुछ पूरा ना मिले, इट्स नॉट वर्थ इट। बस सिर्फ बात हो कि एआई ही है, एआई बहुत हो गया एआई। और एक और भी बात है, जो मैं अभी रिसेंटली इंडिया जो जाके आया ना फेब में, सो लाइक आई वाज इन लाइक सम ऑफ द सिटीज गुजरात में ही, जहाँ पे लिखा है 17 रुपए देके आईफोन 17 ले लो, 17 रुपए में, 17 रुपए देके आईफोन 17 ले लो, ऐसा मैंने बैनर, आई लिटरली फॉरगेट टू क्लिक द पिक्चर्स, वरना मैं एविडेंस देता कि भाई सब चीजें ईएमआई पे मिल रही है वहां पे। सही है, ठीक है। शो ऑफ का तो पता ही है सबको, ईएमआई अभी टॉप पे चल रहा है इंडिया में। हाँ, yes. और एप्पल में तो खास एप्पल की चीजों में। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज इट नेसेसरी टू डू द शो ऑफ कि भाई तूने फोल्ड 7 यूज किया है, चल मैं फोल्ड 8 लेके मैं डालता हूँ सोशल मीडिया में, लुक आई गॉट द फोल्ड 8। मेरे हिसाब से इंडिया में, जो इंडिया की मार्केट नहीं, पर जो हमारे जैसे लोग हैं, वो बस सिर्फ मैनिपुलेट होते हैं, बस सिर्फ दिखावा चाहते हैं। मेन जेनजीज, स्पेशली जेनजीज जो नया आया, घर पे खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स पे उतना प्रेशर लगाते हैं कि मुझे आईफोन दिला दो। मैंने कुछ वीडियो देखी थी, कोई एक बंदे ने, नॉर्मल मिडिल क्लास अपनी माँ कुछ अराउंड फ्लावर वगैरह बेचती है, घर पे 3-4 दिन खाना बंद कर दिया उसने, घर में पूरा वो, और उसकी माँ ने उसको आईफोन दिलाया। फिर उसकी माँ का मुंह देखने की तरह जैसा था, उसकी माँ का मुंह लाइक वैसे हैप्पी थी कि चलो मेरा बेटा खुश हो गया, आज से घर पे खाएगा, बट मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए। फोन सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप लो, अपने नया फोन लिया, ईएमआई पे लिया, आप हर महीने ईएमआई पे कर रहे हो, आपको 1 लाख का फोन 1.5 लाख या 2 लाख में पड़ गया, ईएमआई का भरना ही है, क्या उस फोन की कीमत, आज 1 लाख का फोन है, वो क्या नेक्स्ट ईयर 2 लाख का हो जाएगा? उसकी कीमत आधी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। आपने जब तक पे किया उस फोन को, तब तक में उसकी कीमत आधी गिर जाएगी। आपने 1.5 लाख जो एक्स्ट्रा वहां पे डाला, वो 1.5 लाख से आप क्या कुछ और कर सकते हो? शायद 1.5 लाख में और नया एक फोन ले सकते थे। अगर आपने बजट फोन लिया है तो हर साल फोन चेंज करो। सही है। इट्स लिटरली इज अ वेरी बैड कि भाई आप पेरेंट्स पे जाके पेरेंट्स को प्रेशर करके मेरे को दिलाओ। यार बी ए कैपेबल, अपने मुकाम पे चीजें खरीदो। ये जो बंदा बैठा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसने उसके मुकाम पे फोन लिया, मैंने मेरे मुकाम पे फोन लिया। ठीक है, अगर बजट ना हो पेरेंट्स को वो मत बताओ कि चलो मैं इससे पैसे कमाऊंगा, मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करूंगा, इसलिए मेरे को ये आईफोन दिला दो, बिकॉज माय फ्रेंड्स और फैमिलीज हैव आईफोन्स, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बाय आईफोन। व्हाई? बी कैपेबल एंड बाय फॉर योरसेल्फ।
फिर पता चलेगी पैसे की वैल्यू क्या होती है, 1 लाख की चीजें की 1 लाख का आईफोन की वैल्यू क्या होती है। जब आप काम करोगे 1 लाख कमाओगे, कमाना और 1 लाख सेव करने में काफी डिफरेंस है। 1 लाख की सैलरी हो और 1 लाख सेविंग्स करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। 1 लाख सेव करो फिर चीजें लो, आपको अपने हिसाब से आंसर्स मिल जाएगा। बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग जो भी मोहिम ने जो बोला कि भाई नॉर्मली यही बोल अगर रहे हैं। आपकी मदर शी स्ट्रगलिंग टू लाइक सर्वाइविंग द लाइक एवरीडे लाइफस्टाइल्स एंड एवरीथिंग, अगर उसके ऊपर आप इमोशनल अत्याचार करो कि भाई मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को कंटेंट क्रिएशन बनाना है, मेरे को ये बनाना है, मैं बाद में 6 महीने बाद 1 साल के बाद मैं आपको पैसे कमा के दे दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता लिटरली। अगर आप ऐसा सोच के ले लो कि चलो मैं आईफोन ले लेता हूँ, यूट्यूब चालू करके 1 साल में पैसे कमा लूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं। दिस इज लाइक ए फ्लावर्स, आपको पौधे को पानी देना पड़ता है, 5 साल के बाद वो पेड़ बनता है। दिस इज द सेम, यूट्यूब इज द सेम, आपको एवरी डे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो देता ही नहीं कुछ, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। बिगिनिंग में कुछ नहीं देता, 5-6 साल तक भूल जाओ, until unless आप काफी outdated हो and something then is different। like होते हैं बंदे जो 1 साल में भी प्रमोट हो जाते हैं 1 मिलियन पे, ऐसा वैसा। लेकिन इन शॉर्ट मेजोरिटी के लिए दिस इज कम्प्लीटली हार्ड वर्क। वो अगर आप लकी हो और अगर YouTube की एल्गोरिदम में आप सेट हो गए तो ही आप आगे जा सकते हो। बाकी YouTube भी ट्राई कर रहे हैं जैसे हम बट we obviously we just doing it because passion wise, पैशन। हाँ, हमें कोई कमाने का वो नहीं है कि इसमें से पैसा मिल जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा शौक है जो हम पूरा कर रहे हैं, और आप लोगों का कुछ सवालों का जवाब भी मिल जाए। हाँ वही कुछ थोड़े से आइडियाज है तो फिर थोड़े से शेयर करते हैं, चीजें पसंद है इसलिए कर रहे हैं, वरना दोनों का फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम मंडे टू फ्राइडे वी आर लिटरली बिजी। फैमिलीज भी है, उसको टाइम देना, लेकिन यूट्यूब भी इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ फैमिली जिसको हम टाइम देते हैं, देन दैट्स व्हाई वी डूइंग इट फॉर और मैं दूंगा टाइम। यस यस हमारा भाई काफी कम है, लेकिन आएंगे हम भी मार्केट में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे वापस आएंगे। सो ये था, एक ही है सवाल, भाई लोग ऐसा मत करो प्लीज। बिगेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि भाई ये चीज मत करो, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल या फोर्सफुली ब्लैकमेल करके एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स खरीदना, दिस इज अ वर्स्ट डिसीजंस यू गाइस आर डूइंग इट, नॉट फॉर सोसाइटी बट डेफिनेटली फॉर योर फैमिली। फैमिली वाले बोलेंगे नहीं है आपको, बिकॉज दे वांटेड टू सी योर हैप्पीनेस। वो बोलेंगे नहीं कि चलो भाई इसको पसंद है, कोई नहीं, चलो मैंने सेविंग्स की है, इसी के लिए की है, बच्चों के लिए की है, बच्चों को जो पसंद है वो मैंने दिला दी। बट आस्क देम, दे आर एक्चुअली हैप्पी? They are not. Literal, they are not. Show them that you are capable. Then they can literally सामने से चीजें दिलाए, then चीजें अलग है। चीजें फोर्सफुली चीजें किसी से मत मांगो। Be capable and then you buy the products for yourself। जैसे कि मैंने मेटा के जो यस उसी पॉइंट पे मैं आने वाला था। क्या बोलते हो आप मेटा के अपने ग्लासेस के बारे में? आपकी वीडियो आ गई और is a very good glasses, Meta के Ray-Ban Wayfair। To be honest, I was thinking to buy from long time, ये last year से launch हुए, and I was like यार ले लेता हूँ, and then I was keep moving it। मैंने बोला चलो अभी नहीं, क्योंकि ये कुछ 460 pounds के है यूके की प्राइस। इंडियन प्राइस देखो 55,000 इजिली, वो भी एक ग्लासेस के लिए 55,000 देना is expensive। yes। So but be honest, I'm very happy with this। If you guys wanted to watch the full video, मैंने already मेरे चैनल पे डाल दिया, और of course डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। तो अगर आपको चाहिए, सिर्फ देखना है मेटा के ग्लासेस सेकंड जनरेशन Wayfair 2, काफी बढ़िया ग्लासेस है। फर्स्ट जनरेशन से भी कुछ ही अपडेट हुए हैं, लेकिन बेटर है। लाइक यू गेट डबल द बैटरीज, और अगर आप कहीं पे जाओ देन जस्ट क्विकली स्टार्ट द रिकॉर्डिंग्स। स्पेशली हम लोगों को बेटर है फॉर द कंटेंट क्रिएटर। फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैं किसी के एप्पल स्टोर में गया, मैंने आईफोन 17 का जो वीडियो बनाया था ना भाई, मैं लॉन्चिंग डेट पे गया था, एंड आई वेंट विद वन ऑफ माय फ्रेंड, और वो शूट कर रहा था, एंड आई वाज जस्ट डूइंग अ रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन, कुछ बैड नहीं, कुछ गलत नहीं, ऐसा ही, क्योंकि 6 साल के बाद डिजाइन्स चेंज हुई थी, 5 साल के बाद 6 साल के बाद डिजाइन चेंज हुई। वो बंदे सिक्योरिटी मेरे पीछे पड़ गए कि भाई नहीं, तेरे को मैं वीडियो शूट करने ही नहीं दूंगा एप्पल स्टोर में। और मैंने बोला मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग नोबल राइट, नो दिस इज अगेंस्ट द लॉ। एक बंदा तो मेरे को ऐसा भी बोला कि अगर तेरे को एप्पल का करना है लाइक रिव्यूज एंड एनीथिंग, देन यू शुड गो टू द एप्पल पार्क, जो कि है यूएस में। चलो एप्पल पार्क चलते हैं। एप्पल पार्क जाओ, वहां पे एप्पल वो कंटेंट क्रिएटर उधर ही जाते हैं और वो सब करते हैं। तो मैंने बोला भाई मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं, मैंने झूठ बोला। सही। तो फिर जैसे जैसे करके फिर दे वाज गेट एग्री,
कि भाई चलो कोई नहीं, टू यू गाइस शूट, बट ऑब्वियसली कोई भी बंदा पीछे आना ना चाहिए Apple सही का, है, किसी का। या फिर ऐसा वैसा। तो ऐसा करके मैंने निकाल दिया। तभी मैंने सोचा कि उस टाइम पे अगर मेरे पास मेटा के ग्लासेस होते, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग चालू करता एंड देन आई कैन डू द रिव्यू। सही है। कुछ दिक्कत नहीं थी, इंस्टेंट वाला। तो ये है काफी प्लस पॉइंट। और ये मैंने जो लिए वो ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस ग्लासेस है, जो सन में ब्लैक हो जाते हैं एंड देन इंडोर में Photochromic व्हाइट। हाँ, glasses, सो yes. फिर है 2-3 चीजें है जिसकी वजह से मैंने लिए, लेकिन इज गुड, इज रियली गुड। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन ऑब्वियसली फुल वीडियो भी आएगा, जो कि मैं इसको 2-3 हफ्ते यूज करूंगा, फिर आई विल मेक द फुल वीडियो, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इज वर्थ द मनी फॉर 55,000 और नॉट। सही है, सही है। उसकी भी वेट रहेगी अपने हाँ, दूसरी वीडियो भी आने की। करूंगा डेफिनेटली। चल रही है, वीडियोस आ रही है लाइन बाय लाइन, हम लोग आ रहे हैं ट्रैक पे। अभी ये आएगी, सिर्फ आएगी, मेरी भी पॉडकास्ट है, आएगी, तो मेरी भी फिर आएगी। स्लोली हम लोग ये भी प्लान बना रहे हैं कि भाई एवरी मंथ At least एक तो आना तो ही चाहिए आए। पॉडकास्ट। यही मार्केट्स के बारे में बता दे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या एक्चुअली इम्प्रूव हो सकता है, इन किस चीज को आपको अवेयर रहना चाहिए। सही है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना नॉलेज काफी है। और दोस्तों, आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आप ये हमारा पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। और आपके पास कोई सवाल है तो जरूर वो कमेंट में डालना, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में पिक करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। यस, डेफिनेटली। कुछ अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी टेक प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर कोई ऐसा जनरल सवाल हो टेक के रिलेटेड, प्लीज डेफिनेटली लीव द कमेंट्स बिलो, एंड हम वो क्वेश्चंस आप नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली लेंगे वो चीज। सो चलो, टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।